कुछ कह रहे हैं 18 का टफ था, 17 का इतना टफ नहीं था। ध्यान रखिए, टफ होना और ना होना ऐसा नहीं होता है कि एक में तो एबीसीडी आ गई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और एक में आ गई एल्गोरिथम, और जिसने टेस्ट सीरीज लगा ली उसकी तो प्रैक्टिस हो जाती है, जिसने नहीं लगाई है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। 8-10% तो उसके ऐसे ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बहुप्रतीक्षित वीडियो है ये। बीएसएफ एचसीएम के हर कैंडिडेट के लिए ये वीडियो देखना आज बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आएगा और आपको लगता है कि हाँ ये सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्त को शेयर करना है कि भाई देख इस वीडियो को, यही सच्चाई है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि अब मौका आ चुका है। अगर अब आप बटन नहीं दबा पाए तो फिर कोई गारंटी भी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, बात कर रहा हूं बीएसएफ एचसीएम की कट ऑफ के बारे में। आपको पता है आंसर की आ गई, लोगों ने चेक कर ली। बहुत से ऐसे साथी भी हैं आज की तारीख में भी कि उन्होंने अपनी आंसर की देख ही नहीं पाए हैं। तो भाई देख नहीं पाए हैं तो एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर छोटा सा, उसके थ्रू जाकर अपनी आंसर की प्लीज देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आंसर की में कितने मार्क्स आपके लगभग बन रहे हैं। तो ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, देखो नॉर्मलाइजेशन का आपको पता है बहुत बड़ा गेम आजकल चल रहा है। जैसा आपने एसएससी जीडी में भी सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा तो मुझे लगता है आप वहां भी अपियर होंगे तो आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी में किसी को 24 नंबर मिल गए, किसी को 1 नंबर घट गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी खीर है दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद समझ लो या एकदम से समझो किसी राक्षस ने हमला कर दिया, ये वही नॉर्मलाइजेशन है। कितना नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में मिलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है हर बच्चे के दिमाग में। कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जाने वाली है टाइपिंग के लिए, एकदम सटीक दोस्तों। यहां ध्यान रखिए एक बात कि नॉर्मलाइजेशन में लोग कह रहे हैं सर 17 का टफ था, कुछ कह रहे हैं 18 का टफ था, कुछ कह रहे हैं 18 का टफ था, 17 का इतना टफ नहीं था। ध्यान रखिए, टफ होना और ना होना ऐसा नहीं होता है कि एक में तो एबीसीडी आ गई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और एक में आ गई एल्गोरिथम्स और थ्योरम्स। ऐसा कभी भी हार्ड और टफ नहीं होता है। ध्यान रखना, पेपर का लेवल दोनों का लगभग सेम ही था। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन किसी में इजी थे, किसी में हार्ड थे, और नॉर्मलाइजेशन हमेशा उन्हीं में होता है जिनमें बैलेंस थोड़ा बहुत इधर उधर से लचक गया हो। ऐसा नहीं है कि एक आदमी तो बिल्कुल लंबी चादर करके तान के सो रहा है कि अरे मेरा तो पेपर ही इतना टफ था कि मेरे तो 50 नंबर बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, पेपर दूसरे वाले का भी टफ था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इजी थे तो उनको कंपेरेटिवली आपसे इजी हो गया 1-2 क्वेश्चन की वजह से। 1-2 क्वेश्चन तो उसमें रिपीटेड भी थे, ध्यान रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो गलत भी होंगे, थे ही होंगे, क्या थे। उन पर अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ध्यान रखिए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही मैं यहां कट ऑफ बताने वाला हूं आपको। बहुत इत्मीनान से सुनना। अगर आपको लगे कि सर मेरे को ये कट ऑफ पसंद नहीं आई या मुझे लग रहा है ये अनुमान गलत है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि खुलकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, और वो भी बताएं कि सर मुझे इतना लगता है, इतनी कट ऑफ जाएगी। तो क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पेपर देके आए हैं, मुझे लगता है आप अपने हिसाब से कट ऑफ को सेट करेंगे। मैं तो कट ऑफ को सबके हिसाब से बता रहा हूं, तो फिर भी आप लिखने नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्त, कट ऑफ टाइपिंग की मैं आपको बताने जाऊंगा और फाइनल कट ऑफ का अंदाजा आप स्वयं लगा लेंगे। यहां देखिए, हार्ड शिफ्ट और कौन सी इजी शिफ्ट पर लड़ाई है। 17 का टफ था, 18 का टफ था। कुछ लोग कह रहे हैं 18 जून का तीसरी शिफ्ट का पेपर उठा के देख ले, अगर तू ले आए उसमें 75 नंबर तो मैं पानी भर दूंगा तेरे यहाँ। अगला बच्चा आता है तो 17 का सेकंड वाले पेपर में अगर तू ले आया 80 नंबर तो मैं तेरे यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। ये किस तरीके की लड़ाई है भाई? अरे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, दोनों पेपर में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस था, देख लीजिए एक बार। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कट ऑफ बता देता हूं, बिल्कुल यही कट ऑफ लगभग जाने वाली है, 1 नंबर इधर या 1 नंबर इधर। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी करिए टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग में भी फेल होंगे बंदे। तो देखिए एक बार, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूं, लेट मी रिपीट, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूं, पहले की नहीं बता रहा। ठीक है, जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो जनरल कैटेगरी में लगभग 76 से 78 कट ऑफ जा सकती है। अब भाई किसी के 72 नंबर सही है तो वो ये ना समझेगा कि अरे इसने तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया, ये तो डायरेक्ट 76 पे चला गया। भाई मैं वहीं जा रहा हूं जहां नॉर्मलाइजेशन से स्कोर पहुंचेगा, क्योंकि अब कंपटीशन इतना भी हल्का नहीं था। हाँ, पिछले वाले पेपरों से बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं वो क्लैरिकल थे। यहाँ पे दोस्तों, और ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। पिछले पेपर ऑफलाइन थे, ऑनलाइन में बच्चों को अभी इतनी जानकारी नहीं है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट बुक वगैरह की टेस्ट सीरीज या किसी की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो जिसने टेस्ट सीरीज लगा ली उसकी तो प्रैक्टिस हो जाती है, जिसने नहीं लगाई है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। 8-10 क्वेश्चन तो उसके ऐसे ही गए, क्योंकि हड़बड़ाहट रहती है ऑनलाइन में। तो बिल्कुल आप ये ना समझे कि सारे ही पहलू अच्छे होते हैं ऑनलाइन के, नहीं। कुछ पहलू कुछ बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल से उनके लिए बहुत टफ होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एवरेज कट ऑफ है। इतने अगर मार्क्स आपके आसपास आ रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए, आपके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। अगर ओबीसी की बात करूं तो 73 से 75 नंबर तक इनकी कट ऑफ जा सकती है 100%।
अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो बहुत ज्यादा कट ऑफ घटेगी नहीं, ओबीसी के जस्ट बराबर ही रहने वाली है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की। ठीक है भैया। अगर एससी की बात करूंगा तो 68 टू 69 मार्क्स आपके कट ऑफ रहेगी। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स बन रहे तो आपका आराम से टाइपिंग के लिए आप जा रहे हो। यहाँ पे देखिए एसटी में 65 टू 66, यानी इससे नीचे हो सकते भाई, इससे ऊपर नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इससे नीचे हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होंगे, ये हाईएस्ट है। बहुत ज्यादा आप हलवा मत समझिए कि एकदम से हलवा है और बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, नहीं, इतनी भी नहीं जाएगी। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपने दोस्तों, अगर हमने क्या किया 90 मार्क्स पर कट ऑफ रख दिया, अगर हम 90 मार्क्स पर कट ऑफ रख देते हैं तो भाई उतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे दोस्त, और उतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इतने परसेंटेज बच्चों से लेके फिर कैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगी। इसीलिए बच्चे हमेशा ज्यादा मात्रा में सेलेक्ट किए जाते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए, तो उनकी एक नॉर्मल कट ऑफ रखी जाती है। हाँ, फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ बढ़ जाती है, ये सभी जान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी करिए, टाइपिंग में आपका नंबर आने वाला है। कोई अगर फिर भी शिकवा गिला रह गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी आगे की जानकारी आएगी तो वो आपको तुरंत मैं दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता की उम्र लंबी हो। शुक्रिया माय डियर।